रंग बिरंगे फूलों की बहार चाहिए तो पोर्चुलाका ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। ये पोर्चुलाका के फूल हैं पिछले साल के। जो लोग सितंबर अक्टूबर में मेरे वीडियोस देख रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि ये सारे फूल हमारे टेरेस पर थे। पोर्चुलाका बहुत आसानी से पूरे साल सरवाइव कर जाता है, कभी भी नहीं मरता यह पौधा। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपके पास पोर्चुलाका के पहले से रखे हुए प्लांट हैं तो अब आपको क्या करना होगा जिससे कि 28 या 30 दिनों के बाद आप उस पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। मैंने अपने पोर्चुलाका के प्लांट को रेडी कर दिया है आने वाले सीज़न के लिए। बसंत ऋतु के बाद ही यह पौधा फ्लावरिंग शुरू कर देता है, तो आप भी अपने पोर्चुलाका पर ये सारे काम करें जिससे कि फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाए और आपकी बगिया भी हरी भरी नज़र आए। देखिए, पोर्चुलाका को बहुत नामों से जाना जाता है। कोई लोग 10 बजिया कहते हैं, कुछ लोग इसे और भी कई नामों से जानते हैं। ये एक सक्लेंट टाइप का प्लांट होता है, यानी कि फ्लैशी होती है इसकी जो स्टेम होती है, लेकिन ये पौधा कभी भी सूखता नहीं है। मतलब ये एक ऐसा पौधा है जो पानी की कमी से कभी भी सूखता नहीं है। ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट यदि आप ढूंढ रहे हैं तो ये नंबर 1 पर रहेगा। पानी आप ना भी देंगे तो ये पौधा सालों साल सरवाइव कर जाता है। और बहुत छोटी सी कटिंग, यदि 1 इंच की कटिंग भी आपके पास होगी तो यह ग्रो हो जाएगा। देखिए, यदि पुराने प्लांट हैं आपके पास तो कुछ इस तरीके से चेक कर लीजिए। यदि आप खुरचने के बाद अंदर इस टाइप का ग्रीन स्टेम है तो मतलब ये ग्रो हो जाएगा। आप इसके 1 इंच के जो स्टेम है उसे भी काट करके लगा सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रो होता है। ये अपनी जड़ों का विस्तार इतनी जल्दी कर लेता है कि पूरा गमला ही भर जाता है एक सीज़न में ही। आपके पास यदि ये प्लांट पहले से है तो पहले ये इस तरीके से तोड़ करके चेक कर लीजिए। देखिए, इस गमले के ऊपर मैंने ऐसे ही रख दिया था और ये पौधा सिर्फ मॉइस्चर लेकर के सरवाइव करने लगा और अब इसमें नए शूट्स भी आने लगे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अब जब सीज़न एंड होगा, अभी नहीं, ईयर एंड जब होगा तब इसका सीज़न एंड होता है, तो आप पोर्चुलाका को इस तरीके से बचा सकते हैं। किसी बड़े प्लांट के नीचे लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, ये अपने आप ही सरवाइव होता रहेगा। अब ये जो ज़रूरी काम है जो पोर्चुलाका पर अब आपको करने होंगे, आप जनवरी एंड, अब तो जनवरी ख़त्म ही है, फ़ैब में ये काम ज़रूर कर लीजिए। यदि उसी गमले में चाहते हैं कि यह पौधा सरवाइव कर जाए और फिर से रीग्रो हो तो सबसे पहले जो खरपतवार निकल आए हैं उन्हें, वीड्स वगैरह को हटा दीजिए। क्योंकि जब पौधे पर किसी भी आपके प्लांट के आसपास यदि वीड्स निकल आते हैं, यानी जंगली घास फूस निकल आते हैं, तो वो सबसे पहले आपके जो भी पोषक तत्व आप देते हो, फर्टिलाइज़र, वो सबसे पहले ले लेते हैं। इसलिए आप देखना कि वो वीड्स की बढ़त कितनी होती है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और देखिए, ये पुराना प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में लगा रखा था, पानी बिल्कुल भी नहीं दिया, मैंने साइड कर दिया और फिर भी ये ग्रो हो रहा है। अब यदि आप चाहते हैं कि उस कंटेनर में, पुराने वाले में नहीं, दूसरे कंटेनर में इसे ग्रो करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को खाली कर दें। क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं कॉम्पैक्ट होती हैं। आपने देखा होगा पोर्चुलाका के प्लांट को कि इसकी जड़ें बहुत जल्दी भर जाती हैं। तो सबसे पहले आप इसे निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से। कोशिश कीजिए कि न्यू सॉइल में इसे लगाएं, पुराने सॉइल को यूज़ ना करें, या फिर आप पुराने सॉइल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा कोकोपीट ज़रूर मिला लें। क्योंकि ये एक हैंगिंग बास्केट का प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा सॉइल मीडिया को हल्का रखना चाहिए यदि हैंगिंग बास्केट में आप यूज़ कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसकी जड़ें भर आई हैं। आप स्टेम की और जड़ों की प्रूनिंग कर दीजिए। स्टेम की प्रूनिंग यदि आप कर देते हैं और 2 इंच ऊपर से छोड़ देते हैं तो जो नए स्टेम निकल करके आएंगे उस पर फ्लावरिंग लेना हमेशा ईजी होता है। देखिए, ये मिट्टी मैंने जो बना रखा है इसमें कोकोपीट मैंने 20% मिलाया है और नीचे जो गार्डन सॉइल है और रेती जो मिलाकर हम रख लेते हैं वो है। आप कोई भी प्रकार का कंपोस्ट मिलाना ना भूलें, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको पता ही है नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और नाइट्रोजन का वर्क क्या है हमारे प्लांट पर, ये तो आपको पता है कि लश ग्रीन पत्तियों को लेने में और जड़ों का विस्तार करने में अब बहुत हेल्प करता है। यदि पुराना आपने इस तरीके से रखा होगा और जड़ें भर गई हैं, जाहिर है भर ही गई होंगी, तो आप यदि प्लांट नहीं हटाना चाहते, साइड से खाली कर दीजिए और साइड से खाली करके आप 2 मुट्ठी कंपोस्ट भर के इसे दे दीजिए। और कोई खाद अभी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शुरुआती अभी दौर है। देखिए, ये बड़े प्लांट के नीचे मैंने इसे लगा, इसे सिर्फ रोप करके बस जड़ों को ऐसे रख करके मैंने छोड़ दिया था। इसकी जड़ें इतनी जल्दी फैलती हैं, अपने आप ही फैल जाती हैं और इसे हर बार आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। बस
इसमें मिलीबग्स का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो ये जो सक्लेंट होते हैं, ये मिलीबग्स इनके पत्तों के नीचे चिपक करके इसके पत्तों का रस चूसने लगते हैं। इसलिए इसे आपको हमेशा प्रॉपर वे में फंजीसाइड का इस्तेमाल देना ही होगा, करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ इसके पत्ते ऐसी सूरत में खराब हो जाते हैं। देखा आपने, इतने छोटे से में एक लग गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, इसकी इतनी छोटी-सी कटिंग जो आपको मेरे हाथ में दिख रही है, इसे भी यदि मैं लगा दूँ तो सिर्फ़ 10 दिन लगेंगे और इसकी जड़ों का फैलाव हो जाएगा। और ये जो सक्लेंट टाइप के जो प्लांट होते हैं, इन्हें पानी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। और ये क्योंकि गुच्छों में और भर-भर के, अब यदि इसकी फ्लावरिंग मार्च से शुरू हो जाएगी तो समझिए ये नवंबर तक फ्लावरिंग करती रहेगी। बीच के बस 2-3 महीने सर्दियों में ये कोई फ्लावरिंग नहीं करता, उस वक़्त ही आपको सेव करना पड़ता है। देखिए, ये जो पौधा है, इसकी स्टेम कटिंग कर दीजिए यदि ऐसी सिचुएशन है। देखिए, मैं 3-4 सिचुएशन आपको इसलिए बता देती हूँ, ताकि आप किसी भी सिचुएशन से, यदि आपके पोर्चुलाका का प्लांट मैच कर रहा है तो वो तरीका आप अपना लें। यदि बहुत फैलाव हो गया है और आपने खोला है जड़ों को, तो उसे ज़रूर प्रून करके तब लगाएँ। स्टेम बहुत ऊँचा है, उसे बिल्कुल प्रून करके 2 इंच के बराबर रखें। और देखिए, जैसे ये पौधा है, चेक करते जाइए, जहाँ से ग्रीन है 1-1 इंच, 1-1 इंच या 2 इंच का आप लगाते जाइए। अब आपको क्या करना है, ये है चाय पत्ती। या तो 8 इंच के कंटेनर में 1 चम्मच चाय पत्ती आप डाल दीजिए, छोटे चम्मच से। डालकर वाटरिंग करके धूप में रख दीजिए पौधे को। फिर 10 दिन के बाद रिपीट कीजिए। लेकिन जब 10 दिन के बाद रिपीट करेंगे तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पौधे में जो है लश ग्रीन पत्तियाँ आने लगेंगी और फिर हम कोई और खाद देंगे। या फिर आप इस तरीके से 1 चम्मच चाय पत्ती को पानी में भिगोकर 3-4 घंटे छोड़ दीजिए। अच्छे से इसका अर्क पानी में मिल जाएगा, फिर इसी वाटर से वाटरिंग कर दीजिए। चाय पत्ती के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं लीफ़ी प्लांट पर ख़ासकर। पत्तियाँ जितनी लश ग्रीन होंगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया उतने अच्छे से कर पाएँगी, आपका पौधा स्वस्थ भी होगा। अभी आपको और कोई खाद नहीं देना है, ये चाय पत्ती और वर्मी कंपोस्ट, बस 2 ही खाद देना है। एक बार वाटरिंग करके 1 सप्ताह आपको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुल सनलाइट में रख दीजिए। इसको छोटे कंटेनर में लगाइए, कभी भी बड़े कंटेनर में ना लगाएँ इस पौधे को। एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में भिगो लीजिए और उससे हर 3-4 दिनों पर आप स्प्रे कीजिए। यदि आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो उस लिक्विड को मिट्टी में भी दे सकते हैं, या फिर 1 पिंच आप इसकी मिट्टी में डालकर छोड़ दीजिए। फिर 10 दिनों के बाद इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। स्प्रे करना बहुत अच्छा रहेगा। यदि स्प्रे करेंगे तो जल्दी पौधे में ग्रोथ हो जाएगी। एप्सम सॉल्ट से आप स्प्रे कर सकते हैं। ये चाय पत्ती वाले पानी को भी छान करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे और पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।